हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेटर जे। आपको एक कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो जे से जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जो आपके मंथ्स हैं वो जनवरी, जून, जुलाई, ओनली 3 मंथ्स हैं। तो आपको जब यहाँ पे कोई भी पर्सन आप अगर इसका कलेक्शन बनाएगा तो सेम कलेक्शन मिलेगा। तो जब सेम कलेक्शन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, सेट। तो यहाँ जो इन्होंने कहा है जस्टिफाई और आंसर, उस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सेम कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, सेम कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, सो इट इज सेट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो आप बुक के हेल्प से देख सकते। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि आप अगर इसका कलेक्शन बनाएंगे तो आपके लिए टैलेंटेड राइटर्स डिफरेंट होंगे। फॉर मी टैलेंटेड राइटर्स डिफरेंट होंगे, फॉर अदर पर्सन उसके लिए टैलेंटेड राइटर डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे द कलेक्शन में वेरी पर्सन टू पर्सन। जब ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। जब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, सो इट इज नॉट सेट, और ये सेट भी नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है थर्ड पॉइंट, A team of 11 best cricket batsmen of the world. A team of 11 best cricket batsmen of the world. तो क्रिकेट बैट्समैन की बात की है तो आपको बेस्ट चाहिए वर्ल्ड में, तो सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे भी होंगे। तो इसमें भी वही रीजन आ जाएगा। रीजन क्या मिलेगा, द कलेक्शन में वेरी पर्सन टू पर्सन। इसमें भी जो कलेक्शन बनाएंगे आप वो आपका अलग होगा। फॉर मी मेरे लिए अलग होगा, थर्ड पर्सन के लिए अलग होगा, फोर्थ पर्सन के लिए अलग हो जाएगा। तो द कलेक्शन में वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट। ये भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो कलेक्शन मिलेगा वो सभी का सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, द सेम कलेक्शन गेटिंग, इस तरह से लिख लीजिएगा, गेटिंग सेम कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, सभी के लिए कलेक्शन क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। सो इट इज वेल डिफाइंड, ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड, सो इट इज सेट। नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब इन्होंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, आप काउंट करें, मैं काउंट करूं, थर्ड पर्सन काउंट करे, नेचुरल नंबर आपको काउंट करना है लेस देन 100। तो कौन से नेचुरल नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 99। तो जो कलेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको सेम कलेक्शन ही मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड होगा। तो सो इट इज सेट। तो मैं उसको यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं उसको ऐसे ही समझा दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। तो जो इसमें फिफ्थ पार्ट है वो आपका सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ
नोवेल रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद से जो भी हैं, मतलब द्वारा लिखित जो भी आपके नोवेल्स हैं उनको कलेक्ट करना है। तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कलेक्शन बनाएगा तो सेम कलेक्शन ही मिलेगा, फॉर मी, फॉर यू, फॉर अदर पर्सन। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज सेट, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर सब कुछ आता है। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव का तो डिस्कस किया नहीं है, इवन इंटीजर बोल दिया। तो इवन इंटीजर में क्या आ जाएगा, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 डैश 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 अप टू सो ऑन। तो जो ये कलेक्शन मिलेगा, ये भी कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा, बिकॉज ये कलेक्शन कोई भी पर्सन बनाएगा सभी के लिए कलेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी जो आपका ये चैप्टर करंट चैप्टर चल रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन, उनका कलेक्शन बनाना है। क्वेश्चन की बात की तो क्वेश्चन आप बुक से ही लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन कम और ज्यादा तो होना नहीं है। तो जो सेम क्वेश्चन ही रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, तो ये भी कलेक्शन कैसा हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, सेट। तो इनका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। और जो इसका लास्ट पॉइंट है, 9 पॉइंट है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे फिर आप समझ गए होंगे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सपोज दैट लॉयन, इट इज डेंजरस फॉर मी, बट इट इज फॉर पेट एनिमल अदर पर्सन। कुछ लोग लॉयन को पालते भी हैं, उसके साथ प्ले भी करते हैं। तो यहाँ पे जो डेंजरस की बात की उन्होंने, डेंजरस एनिमल की बात की, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, जब वेल डिफाइंड नहीं होगा सो इट इज नॉट सेट। तो ये भी आपका सेट नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख लिया है, जिसमें यहाँ का इन्होंने राइट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इन दोनों सिंबल्स की मैं बात कर चुका हूँ। ये सिंबल कौन सा है, बिलोंग्स टू, और ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें अप्रोप्रिएट आपको सिंबल इंसर्ट करना है। तो इसमें 2 पार्ट और हैं, मैंने यहाँ पे ओनली 4 पार्ट लिखे हुए हैं, तो 2 आप जो रह जाएंगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है 5, तो आप देख रहे हैं कि 5 इस सेट मिल रहा है ना, 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू का आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है 8, तो 8 क्या इस सेट ए में, जो 8 है वो सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है, नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, सो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 0, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 4, तो 4 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, सो दैट 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, मैंने आपको सॉल्व किया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उन्होंने कहा है राइट इन रोस्टर फॉर्म। जो आपको सेट ये दिए गए, इन सभी सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये जो मेथड आप जो फॉर्म ये लिखा हुआ है सेट का, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। लास्ट वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। एज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक एक्स जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर में यहाँ पे कह दिया कि एक्स -3 से ग्रेटर और 7 से लेस है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो आपको ऐसे इंटीजर काउंट करना है जो -3 से क्या हो जाए, ग्रेटर देन, और 7 से लेस। तो -3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, -3 -2 -1 0। -3 से नेक्स्ट बढ़ेंगे तो -3, तो ये इक्वल लगा नहीं, लेस देन लगा तो -3 हट जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या लगा है, लेस देन। तो ये 7 भी क्या करेंगे, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। तो जो आपके एलिमेंट बचे हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका कन्वर्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, d इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लिखना स्टार्ट करना, नेचुरल नंबर कहां तक, लेस देन 6। लेस देन 6 इट मींस 6 आएगा नहीं, तो कहां तक लिखना आपको, 5 अप टू 5। तो 1 2 3 4 5। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका c इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर
द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनके सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाए 8। तो यानी 0 to 9 तक आपके सिंगल डिजिट हैं, तो इसका कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें 8 आता है तो वो 2 डिजिट में काउंट नहीं होगा। 10 में है नहीं आपका। अब हम लोग काउंट करें अगर 11 to 20, तो 11 to 20 में ऐसा कौन सा नंबर है जिनमें सम ऑफ डिजिट्स 8 आ जाए? आर यू अंडरस्टूड? 17, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 17। अब 21 to 30 काउंट करेंगे, दैट इज गेटिंग 26। 31 to 40, 35, 42, 50, 44, 2 plus 6, 8, 3 plus 5, 8, 4 plus 4, 8, 1 plus 7, 8. Next 51 to 60, 53, 61 to 70, 62, and 71 to 80। तो एक तो 71 ही आपका आ जाएगा, 7 plus 1 8, और इसमें 80 भी आएगा क्योंकि 8 plus 0 आपको गेटिंग 8, 8 plus 0 गेटिंग 8, इट इज आल्सो 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका है डी यानी फोर्थ पार्ट, सेट डी इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 का फैक्टराइज करो, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पे क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो बी इज इक्वल टू 2, ऑल्सो प्राइम नंबर, 2 कॉमा अगेन 2। तो ये रिमार्क में मैंने आपको बताया कि जो सेट का एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 2 जो रिपीट हो रहा है वो 2 आएगा नहीं। नेक्स्ट क्या आ गया 3, नेक्स्ट क्या आ गया 5। तो फ्रेंड्स आपका ये फोर्थ पार्ट तक मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब इसका एक पार्ट और रहे, 2 पार्ट और रह गए, तो एक मैं बता दूंगा, एक आपको अपने से करना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स ये मैंने 5th पार्ट लिखा है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, और उसको नोट कैसे किया गया, सेट ई से रिप्रेजेंट किया गया। तो सेट ई इज इक्वल टू, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ओवरऑल तो ये होता है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं, मेंबर ऑफ सेट्स होते हैं, वो आपको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं स्पेसिफाई इन्होंने दे दिया है स्पेलिंग कि आपको इन लेटर्स से सेट में कन्वर्ट करना है इनको। तो इनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ओ, तो ओ रहा है रिपीट, ओ 1 टाइम यहाँ पहले से आ चुका तो ओ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एम कॉमा ई कॉमा टी, टी नहीं आएगा क्योंकि टी आपका एक बार पहले रिपीट आ चुका है, रिपीट करेंगे नहीं तो टी नहीं आएगा, सॉरी। इसके बाद आर, आर भी आपका आ चुका है, तो लास्ट में क्या बचा बाई। तो ये आपका इस जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है उनके जो लेटर्स हैं उससे ये आपका सेट उनके तैयार हो गया। फ्रेंड्स इसके बाद एक इसका 6 पार्ट है, उसमें ऐसे दिया गया है, सेम वर्ड दिया गया है बेटर, तो उसको आप लोग सेल्फ करिएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे जो इसमें 5 पार्ट है, यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स लिख लिए हैं, 2 अभी बता देंगे। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके। तो यहाँ पे जो सेट अभी दिया गया रूस्टर फॉर्म में दिए गए, इनको कन्वर्ट किसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको रटना नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी कंसेप्ट रटना नहीं है, लर्न नहीं करना उसको। आप कैसे भी करिएगा, आप बस इस तरह से अरेंज करिएगा कि जो सेट दिया गया है वही सेम आ जाए, आपका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और वो राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसको कई तरह से लिख के दिखा रहा हूं। एज इक्वल टू, अभी आपने रूस्टर फॉर्म क्वेश्चन देखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसमें सबसे पहले क्या था एक्स प्लस दैट, तो आपने एक्स लिख दिया। अब यहां से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3 के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे क्या 3n कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एन को क्या बना दिया नेचुरल नंबर, एंड
n इक्वल टू यहाँ पे 1 भी पुट करने पे 3 आएगा और 4 पुट करने पे 12 आएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ये आप जब कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपको सेट मिल जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, और a is equal to x is that x is first 4 multiple of 3, x is a first 4 multiple of 3, or a is equal to x is that x is multiple of 3 and x less than is equal to 12। यहां पे मैंने बोला है कि x is that x is a multiple of 3। x क्या है, x एक 3 का मल्टीपल है और मल्टीपल 3 का कहां तक जा रहा है 3, 9, 6, 12। तो 12 से इक्वल है तो लेस देन इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ही जो एक सेट रोस्टर फॉर्म में है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने यहाँ पे 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको और भी अगर अपने आप से आप थिंक करेंगे तो और भी कई तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आप जब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये चीज आपकी सेम आनी चाहिए। आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आपका आंसर राइट ही होगा। क्लियर फ्रेंड्स, हमने जो सेकंड सेट है बी उसकी उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। सेट बी इज इक्वल टू, फिर वही चीज आती है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ये यहाँ पे आपको बस सीरीज फाइंड आउट करनी है कि क्या सीरीज बन रही है। अगर सीरीज फाइंड आउट कर लिए तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे ये सभी। तो सीरीज आप देख रहे हैं कि 2 का 2 पे पावर बढ़ रहा है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लूं, यहाँ पे 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5। तो जब लोग इस पे कन्वर्ट करेंगे तो x इज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर n, कॉमा पावर आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n क्या हो गया नेचुरल नंबर हो गया। एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज कर रही है 1 to 5 लाइज कर रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स ये आपका जो सेट बी था उसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया है सेट सी, देखिएगा 5 25 125 625, बिल्कुल सेम यही है। 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। तो जिस तरह से इसमें लिखा x इज दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, वैसे इसमें क्या आ जाएगा x इज दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, n बिलोंग्स टू n, एंड यहाँ पे आ रहा है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप सेल्फ में करेंगे। तो इसके 2 पार्ट और हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए इवन या मल्टीपल ऑफ 2 भी यहाँ पे कह सकते हैं इवन। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर कोई है नहीं, जीरो इसमें है नहीं, 2 4 6 डैश 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 अप टू सो ऑन। यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे उन्होंने कुछ दी नहीं है। तो यहाँ पे या तो लिखते हैं इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं या फिर इवन पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, क्योंकि जो जीरो होता है वो इवन तो है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो वो जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर में काउंट किया जाता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा इवन नेचुरल नंबर, अदरवाइज इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां हम लिख रहे हैं x इज दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें बस और भी अगर आप कुछ करना चाहें तो x इक्वल टू x इज दैट x इक्वल टू 2n भी ले सकते हैं हम लोग और n बिलोंग्स टू n करके दिखा सकते हैं। देखिए और अगर इसको और आपको कन्वर्ट करना है x इज दैट x इज इक्वल टू 2n या n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। तो कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N सफिशिएंट, क्योंकि अपर लिमिट कुछ है नहीं। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N मींस क्या हो गया नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम है, चाहे ये फॉर्म लिखिए चाहे ये फॉर्म लिखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ये है कि e इज इक्वल टू 1 4 9 डैश डैश अप टू 100।
फिर यहाँ बात आती है, मैंने बताया फ्रेंड्स आपको सीरीज फाइंड आउट करनी, सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, डैश 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 100 10 स्क्वायर। अगर आप लोगों ने सीरीज फाइंड आउट कर लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए। इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स सच दैट x is equal to n square, कॉमा n belongs to कैपिटल N, यानी जो आपका स्मॉल n आ रहा है ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर काउंट कहां से किया गया, 1 to 10 तक, तो क्या मिल जाएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 10। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहें यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाह रहे हैं, 1 लेस देन इक्वल टू मैंने सिंबल लिया है, अगर ये नहीं लिखना चाह रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 अंडरस्टूड है कि 1 से स्टार्ट ही होगा, लेस देन 10 दिखा सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, सेट रूस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ बोर्ड पे राइट किया है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो लिस्ट रूस्टर फॉर्म में मैंने आपको डेफिनेशन बताया जिसमें लिखा था इन रूस्टर फॉर्म द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, यानी कि सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, लिस्टेड। तो जो यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इट मींस जो यहाँ पे सेट दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो फर्स्ट आपका जो है मैंने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे राइट किया है। फर्स्ट क्या है, एक्स इज एन और नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। तो एज इक्वल टू और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 3 5 7 डैश 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 अप टू 7, सफिशिएंट हो गया। फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कॉमा -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो v इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स क्या है, इंटीजर है, कॉमा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.5 लेस देन एक्स लेस देन 4.5। क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करना है कि x आपका इंटीजर है, -0.5 से ग्रेटर एंड 4.5 से लेस। तो v इज इक्वल टू -0.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा मिलेगा, 0। तो 0 1 2 3 4 और 4.5 है, तो 4.5 से लेस इंटीजर कौन सा मिलेगा, 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी राइट किया है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। तो देखिएगा c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर की बात की तो इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4 मीन्स क्या मिल जाएगा, -1 स्क्वायर, कॉमा 1 स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4, कॉमा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर, कॉमा 0 स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स अंडरस्टूड है आपका कि जो स्क्वायर हमको चाहिए 0 स्क्वायर 4 से लेस होगा, 1 का स्क्वायर 4 से लेस होगा, -1 स्क्वायर 4 से लेस होगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। तो c इज इक्वल टू सेट आपको मिलेगा -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डी पार्ट आपका है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में ऐसे लिख लीजिए L, O, बाई, A, और जो लास्ट वाला L है वो रिपीट नहीं होगा, तो L O बाई A इतने लेटर ये आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के जो 5th और 6th पार्ट रिमेनिंग थे वो मैंने यहाँ नोट किए। 5th पार्ट का इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। इज इक्वल टू आपको ऐसे मंथ से जो 31 डेज ना स्टार्टिंग करते हैं जनवरी से, जनवरी 31 डेज, फरवरी मार्च 31, अप्रैल 30, नेक्स्ट अप्रैल, मई 31, जून, जुलाई एंड अगस्त बोथ है 31 डेज, सितंबर,
October having 31 days and November. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका जून। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका रजिस्टर्ड हो गया, यानी रजिस्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स k। तो यहाँ पे पाया मैंने कि इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट है और प्रेसीड्स के, तो हम लोग यहाँ पे अप टू k अल्फाबेट पूरा लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J। k नहीं आएगा, अब प्रेसीड्स के यानी k से पहले। उन्होंने कहा है कॉन्सोनेंट, तो इसमें जो वॉवेल आ रहे हैं वो कट कर लीजिएगा। ए वॉवेल है ये कट जाएगा, ई वॉवेल है ये नहीं आएगा, आई वॉवेल है ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो बचेगा एफ इज इक्वल टू बी सी डी एफ जी एच एंड जे। तो ये जो आपका 6 पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन रह गया है जो 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है आपको, वो मैचिंग करना है। तो आप उसको इतना अगर समझ में आ गया है तो उसको आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो कमेंट सेक्शन में हमारे बताइएगा, मैं उसका भी आपका सोल्यूशन दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।